जी जी बोलिए। हाँ, आपका मैंने वो अपना एक एंटी करप्शन नाम से जो ग्रुप है ना, उसमें आपका एड आया था। ये ऐड नहीं है ये। नहीं नहीं, वो मतलब हाँ, उसमें मतलब आपका लेखक जो भी है वो सर आया था, तो वही मैं पढ़ने का मैंने मतलब सर से अगर बात करते हैं। जी ऐसे मैं फिलहाल मैं एकता एंटी करप्शन एक संस्था है जो दिल्ली 2016 से रजिस्टर्ड है। जी मैं उसमें कार्यरत हूँ, राष्ट्रीय महासचिव पद पे। लेकिन मैंने आपका बहुत सारे पोस्ट पढ़ा है पहले पूर्व से ही। जी लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा विचार क्या क्या बात करें, संडे का दिन भी होंगे तो छुट्टी में होंगे साहब, थोड़ी बात हो जाएगी। जी जी जी। जी जी आपको अब तक क्या बात समझ में आई है, और विशेष तौर पर नए युग की जी जी। सत्यनारायण कथा हाँ से हाँ। आपको क्या लगा? नहीं नहीं, आपका जो विचार मैं जहाँ तक अभी तक पढ़ा है बिल्कुल ठीक लगा और अच्छा लगा। और अगर हम लोग चाहते हैं तो एक बेहतर विकल्प अगर साथ में अगर आदमी चाहे तो बहुत सारा चीज बदलाव लाया जा सकता है। जी। देखिए, इसमें आम आदमी से उसे बदलाव के लिए परेशान मत करें। देखिए, जितने अच्छा। भी रिसर्च वर्क है, जितने भी जी बड़े जी काम हैं, चाहे जिस मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हो, क्या मोबाइल जी फोन जी कंपनी ने जसमुद्दुलम को जो है क्या तकलीफ दी कि भाई ये टेक्नोलॉजी समझ लीजिए? नहीं दी ना। नहीं दी नहीं दी नहीं दी। उसने क्या कहा कि भैया मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूं, ये आपके काम का है। जी तो सत्यनारायण की कथा भी ये कह रही है कि हे दुष्टो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं केवल ये जी चाहता हूं कि क्या तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि आप सज्जन हैं या दुष्ट हैं। जी हमें इस बात से भी लेना देना नहीं है कि क्या आप अपराधी हैं या आप ठीक व्यक्ति हैं। केवल एक ही जी चीज चाहिए कि क्या आपको और अपने बच्चों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ अच्छा भारत चाहिए। यदि आप ये संकल्प लेंगे और सत्यनारायण कथा का श्रवण करेंगे और उसके 4 अध्याय के तहत जो छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, तो मात्र जी। 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर आपके राजनेता आपकी बात मानने के लिए विवश होंगे, अन्यथा उनका विनाश सुनिश्चित है। और मैथिली शरण गुप्त ने इसके ऑलरेडी मॉडल्स बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी है, जिसे एक अधिकरण बनाकर, एक टास्क फोर्स बनाकर, एक नेशनल एडवाइजर बनाकर उन सभी व्यक्तियों को एक साथ परोया जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी विभिन्न महालक्ष्यों में लगा दी है। उनकी मदद से इस मॉडल को मॉडिफाई किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। और फिर 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, और उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर इसको फर्दर रिफाइन किया जाएगा। और फिर 45 दिन तक पब्लिक से लाइव चर्चा होगी। पब्लिक अपनी शंकाएं कुशंकाएं और जो सुझाव देंगे उनको कैप्चर करके उसके आधार पर जो है आखिरी फैसला किया जाएगा। और फिर इन्हीं राजनेताओं से कहा जाएगा कि पार्लियामेंट में ये पेश कर दो। यदि यह सत्यनारायण के आदेश के तहत ऐसा नहीं करेंगे तो इनका विनाश सुनिश्चित है। और फिर आपके वह चंद्रगुप्त जिन्होंने लोगों के पास जाकर उन्हें जोड़कर यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाई है, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और उनके घर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। और हम सब लोग छत पे चढ़ के अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प लेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उस चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे। और साथ में ये भी कहेंगे कि जिस दिन वोटिंग मशीन में जाकर हम बटन दबाकर आपको विजयी बनाएंगे, तो उस चंद्रगुप्त को आपके दरवाजे पर वोट मांगने आना पड़ेगा क्या? नहीं आना पड़ेगा। बिना वोट मांगे पूरे 543 के 43 चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? जी पहुंच जाएंगे। फिर जो प्रार्थना आप इन राजनेताओं से कर रहे हैं और इनकी मोटी अकल में नहीं घुस रहा है, उसको हम स्वयं कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जी तो बताइए, हम सब लोग
एंटी करप्शन ब्यूरो और मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, और जहां आप सत्ता में बैठे लोगों के हितों के बाधक बनेंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच के आपको ये जेल में डाल देंगे, ये आपको जेल में डाल देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। लेकिन इस व्यवस्था में क्या वो आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में है? सत्यनारायण की इस नई कथा में क्या ये दुष्ट लोग आपको कोई हानि पहुंचाने की स्थिति में है क्या? नहीं है। क्या आपको किसी को चंदा देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा। सही क्या बात। कोई आप जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने जाना पड़ रहा है क्या आप? नहीं जी। क्या आपको कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना पड़ रही है क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL लगाना पड़ रही है, अश्विनी उपाध्याय जैसी? जी नहीं। क्या आप रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है? जी नहीं देना पड़ रहा। क्या आपको रेल रोको या जाम करना पड़ रहा है? जी नहीं। क्या मैंने आपका सोच बदला, चिंतन बदला या क्रियाकलाप बदला है? जी नहीं, मैंने आपका सोच, चिंतन या क्रियाकलाप बदला क्या? नहीं। एक प्रस्ताव है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने आपसे सिंपली एक संकल्प लेने के लिए कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, और सत्यनारायण कथा के जो 4 उपाय दिए गए हैं उनको पालन करने के लिए कहा, जिससे हम 100 करोड़ हो गए, और सत्यनारायण के आशीर्वाद से हमें जो है 21 महालक्ष्यों वाला और 4 मौलिक अधिकारों वाला भारत मिल जाएगा, जिसमें इन सब के लिए भारत सरकार के खजाने पे बोझ नहीं आएगा। उल्टा क्रांति भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, और भारतवासियों को टैक्स नहीं देना होगा, तो उनको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, और हर भारत में एक पैसा देने वाला जो है ना अकाउंट भी मिलेगा, जिसे हम कॉस्ट सेंटरिंग अकाउंट कह रहे हैं। जब धन की आवश्यकता होगी तो अपने आप आपको वहाँ से धन ऑटो स्वाप के जरिए मिल जाएगा, आपको किसी साहूकार, किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा, तो आपको कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। आप ये बताइए, इससे और सरल कोई उपाय आपके महाकल्याण का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप बताइए, जो उस समय नारद मुनि मृतलोक में लोगों के नाना प्रकार के कष्टों में दुखी होकर बैकुंठ धाम जाके महाप्रभु विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आप जो है मृतलोक में जो कष्ट सह रहे हैं उनके लिए कोई सरल उपाय बताइए, तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा का उपाय बताया था। क्या नए युग में जो नए युग की सत्यनारायण की कथा है, ये उतनी ही प्रभावी नहीं होगी जितनी बैकुंठ धाम में बैठे हुए विष्णु भगवान ने सत्यनारायण की कथा बताई थी? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बस लग जाइए आप। ये हमारी आप रिकॉर्ड हो रही है। आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों के नाम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आपने एक संकल्प दिया है कि एक ऐसे भारत का जो स्थापना करना चाहते हो बेहतर हो और अच्छा हो, कि हम इस मिशन को कामयाब करें। जी धन्यवाद। क्या आप स्वयं जो है अच्छे भारत, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? जी। क्या आप जो है सत्यनारायण कथा को पुनः श्रवण करेंगे और 4 जो सरल उपाय बताए हैं उनका अनुपालन करेंगे? जी बिल्कुल, इसको अगर बेहतर है किया जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बात करने के लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि यह वार्तालाप लोगों के जो है लिए ऊर्जा का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।